वैष्णव, जैसे कि अपना क्रम चल रहा है, श्री हरिराय जी विरचित ग्रंथ है, इसका नाम है मद त्याग हेतु। और इस ग्रंथ के अंतर्गत जैसे कि मेरा रोज का क्रम है, मैं एक बार रिवीजन काइंड ऑफ करवाता हूँ, ताकि जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है या पहली बार सुन रहे हैं उनको भी थोड़ी सुविधा रहे, उनको भी सुगमता रहे। तो जो अपना जो क्रम इतने दिन के से जो चल रहा है, वेरी डिस्टर्बिंग। प्रियांक, सी टू इट, म्यूट एवरीबडी वंस अगेन। ओके, प्रॉब्लम will be there as well. तो मद त्याग हेतु श्री हरिराय जी विरचित ये ग्रंथ है। इसमें मद अहंकार के प्रकार बताए हैं अपन को हरिराय जी ने, और इन मदों में 21 प्रकार के मद हैं, 21 प्रकार के अहंकार हैं जो साधु पुरुषों में, माने भक्तों में, विष्णुओं में पाए जाते हैं। और अपन जो भक्त हैं, अपन वैष्णव हैं, अपने में ये 21 प्रकार के अहंकार शायद होंगे। मैंने जैसे कि मैं रोज रिपीट है ना करता हूँ 21 प्रकार के मद को, वापस आ जाना। लिस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दी गई है 21 प्रकार के मदों की, और मैं वापस उसके अनुसार मैं सुनाऊंगा भी सही लिस्ट को। पहला मद है म्यूट अगेन। ओके, पहला विद्या मद है, दूसरा धन मद है, तीसरा कुलीनता का मद है, चौथा युवावस्था का मद है, पांचवा पुरुषार्थ से उत्पन्न होने वाला मद है, छठा वाचालता का मद है। वाचालता का मद माने वाणी का मद, अच्छी वाणी अपनी हो, अच्छा अपन बोल पाते हो तो उसका भी मद होता है। सातवां रूप का मद है, कोई रूपवान हो तो उसको मद होता है। आठवां सदाचार पालन का मद है, अपने में बहुत सदाचार होता है, अपने में बहुत भक्ति मार्ग का और धर्म का आचरण बहुत अच्छा होता है, तो वो सदाचार का भी मद अपने में होता है। नौवां मद यहाँ पर बताया है लोगों की ओर से मान प्राप्त होने का मद। आप सब भी अपने फ़ोन में जो अपना FCC सत्संग ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो नौवां मद जो है वो लोगों की ओर से मान प्राप्त होने का मद है। 10वां मद है व्यवहार कुशलता का मद। 11वां मद है सगे संबंधियों का पोषण करने का मद। 12वां मद है दात्रता का मद, माने दान देने का मद। हमारे में कोई ऐसी बात है कि हम किसी को कुछ दे सकते हैं तो उसका मद अपन में आता है, ऐसा श्री हरिराय जी आप आज्ञा कर रहे हैं। 13वां शत्रुओं को कैद करने से उत्पन्न हुआ मद, माने शत्रुओं पर कोई विजय प्राप्त अपन ने कर ली, उसके द्वारा भी मद आता है। 14वां मद अच्छे या अधिक संतानों के उत्पन्न होने से पैदा होने वाला मद। संतान अच्छे हैं, संतानों ने कुछ कामयाबी हासिल करी है, जीवन में आगे है ना बढ़े हैं, उसके कारण अपन को भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं, उससे भी मद उत्पन्न होता है, उससे भी अहंकार आता है। 15वां पुत्र स्त्री इत्यादि अपने वशीभूत हैं, इससे उत्पन्न होने वाला मद। अपने पुत्र स्त्री, अपना कुटुंब, अपना परिवार वो अपने वश में हैं, वो अपना मानते हैं, वो अपना सुनते हैं, उस कारण भी मद उत्पन्न होता है। आगे 16वां मद जो है वो ज्ञानी होने के लिए जागृत होने वाला मद। पहला विद्या मद था, अब ये ज्ञानी होने के लिए जागृत होने वाला मद है कि हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हो सकते हैं, उसके लिए भी अपन में मद आता है। 17वां स्वयं भक्त है, इस दृष्टि से उत्पन्न होने वाला मद।
हम भक्त हैं। आज इतने कठिन समय में ऐसी परिस्थितियों में भी हम भक्ति कर पा रहे हैं, इस प्रकार का भी मद आता है बहुत सी बार। 18वां मद, राज दरबार में स्वयं का सम्मान हुआ हो, उससे होने वाला मद। राज दरबार में स्वयं का सम्मान, यहाँ पर इसका अर्थ अपन को यही लेना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेटस आज के समय में अपन को हासिल होता है। पॉलिटिकली अगर अपन स्ट्रॉन्ग हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिकली बहुत साउंड हैं, बहुत अच्छे हैं, उससे भी मद उत्पन्न होता है। 19वां मद यहाँ पर शेरलाई जी बताते हैं, वृद्धजनों में स्वयं को मान प्राप्त हुआ, इससे उत्पन्न होने वाला मद। वृद्धजनों माने अपने से जो बड़े हों, उसमें वृद्ध से अपन को जरा व्यापक अर्थ लेना चाहिए। वृद्ध का अर्थ यहाँ पर सिर्फ बड़े माने उम्र में भी बड़े हो सकते हैं, अनुभव में भी हो सकते हैं बड़े, ये इस ढंग से इसको समझना चाहिए। 20वां पद यहाँ पर बता रहे हैं, सुखपूर्वक शयन आहार आदि प्राप्त होता है तथा सुंदर वाद्यों के उपयोग में चतुर होने का। बहुत आराम से और बहुत सुविधापूर्वक शयन और आहार माने खाना पीना सोना अपना चल रहा है, और अपन को अपने पास में चतुराई भी है अपने पास में चतुराई भी है कोई ना कोई कार्य के लिए, तो वो कार्य में चतुराई होने का भी मद होता है, उसका भी अहंकार होता है। 21वां मद यहाँ पर बता रहे हैं, अपने आप में उत्तम प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो गया है, इससे उत्पन्न होने वाला मद। जब अपन को ऐसा लगे कि ये 20 प्रकार के अहंकार, ये 20 प्रकार के मद औरों में है, अपने में तो नहीं है, देखो अपन कितने अच्छे हैं, अपन कितने सुखी हैं, कि अपन में ऐसा कोई मद नहीं, अपने में ऐसा कोई अहंकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे में तो वैराग्य है, हमको किसी चीज़ की कामना नहीं, हमको किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, तो ये भी एक प्रकार का मद है। तो अपन ने अभी तक में ये 21 प्रकार के मदों को समझा है, 21 प्रकार के अहंकारों को समझा है, और इसमें से पहला अहंकार विद्या मद, उसका विवेचन हो चुका है, उसका जो भावार्थ है, शब्दार्थ है, वो मैं समझा चुका हूँ। और दूसरा जो धन मद है, उसको कल मैंने प्रारंभ किया था, कल अपन ने उसके बारे में अपन ने श्रवण किया था, और वापस से आज धन मद, मैंने जैसे कि कल भी आप सबको कहा था कि धन मद के ऊपर, धन का मैंने अर्थ भी समझा है, तो धन मद के ऊपर मुझे काफ़ी बताना है, काफ़ी आप सबसे शेयर करना है मेरे विचार जो है वो। तो मेरे विचार आपको मैं, क्योंकि इस पर मेरा चिंतन सतत चालू ही रहता है। प्रियांक म्यूट अगेन। तो यहाँ पर दूसरा मद जो है वो धन मद है। कल मैंने इसके ऊपर काफ़ी चर्चा है ना करी थी, और उसके पहले मैंने ये समझाया था, मैंने अपने ग्रुप पर है ना देखा मैंने कि एक प्रश्न है ना आया था कि मतलब कल की जो मीटिंग जो हुई, सत्संग मीटिंग जो हुई, उसमें काफ़ी वैष्णव उसमें ज्वाइन नहीं हो पाए थे, श्रोतागण काफ़ी ज्वाइन नहीं हो पाए थे। तो कल मैंने क्या समझाया उसका अपडेशन भी मैं थोड़ा दूंगा आज। तो कल मैंने पहले यही है ना समझाया था कि अपन को अहंकार है, ये अपन कभी स्वीकारते नहीं हैं कि अपन को अहंकार है। जब दूसरा भी अपन को कोई कहता है कि भाई तुमको अहंकार है, तो भी अपन नहीं ना स्वीकारते हैं अपनी बात। अपन को तो शायद कभी लगेगा ही नहीं कि अपने अंदर अहंकार है, और दूसरे को अगर लगता है वो अपन को कहता भी है, तो भी अपन उसको स्वीकारते नहीं कि नहीं हमारे में कोई अहंकार है। तो मैंने इसके ऊपर है ना बताया था कि आत्मज्ञान ले, अपने अस्तित्व का ज्ञान ले, और वो अस्तित्व का ज्ञान कैसे लिया जाए वो भी मैंने बताया था आप सबको। अपने अस्तित्व का ज्ञान लेने का सबसे अच्छा
जो तरीका है वो गुरु की शरणागति है, और गुरु की शरणागति के द्वारा ही अपन अपने अस्तित्व का ज्ञान या आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बारे में मैंने कल काफ़ी चर्चा करी थी। और लक्ष्मी के बारे में यहाँ पर धन मद की जहाँ पर बात होती है, वहाँ पर लक्ष्मी का उल्लेख हृदय जी ने किया है। 9वां श्लोक है, मद त्याग हेतु प्रति। तो यहाँ पर जो श्लोक है वापस से मैं आज सुनाऊंगा आप सबको। लक्ष्मीपतिम हरिम ज्ञात्वा तस्याश् चंचलतामपि बाहिर्मुख्यैक हेतुत्वात् सर्ववस्तु समर्पण। तो यहाँ पर हृदय चरण आप आज्ञा कर रहे हैं, ये जो शब्दार्थ है हिंदी में, लक्ष्मी के पति तो मात्र श्री हरि भगवान है, और लक्ष्मी चंचल है। वह लक्ष्मी प्रभु की ओर से अपने चित्त को हटाकर हमें बहिर्मुख कर देने वाली है, और हमने जो कुछ भी अपना मान लिया था वह सब कुछ तो प्रभु को समर्पित कर दिया। अतः अपना तो कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना से धन के मद का त्याग कर देना चाहिए। ये उसका शब्दार्थ है। तो इस पर मैंने कल काफ़ी चर्चा करी थी कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन से नहीं लेना है, और आज इस पर और विस्तार करना चाहूँगा, और यही समझाना चाहूँगा कि बहुत सी बार नहीं, मुझे लगता है हर प्रतिवर्ष दीपावली पर, दिवाली पर अपन लक्ष्मी जी का पूजन है ना करते हैं, और लक्ष्मी जी का पूजन करके हम ऐसा मानते हैं कि भाई हमारे पास तो बहुत सारी धन वर्षा होने वाली है। और जैसा कि मैंने कल भी समझाया था कि लक्ष्मी जी का पूजन करना, उससे धन वर्षा हो भी सकती है, लेकिन लक्ष्मी का सही अर्थ है शोभा, लक्ष्मी का सही अर्थ है श्री। श्री की प्राप्ति, शोभा की प्राप्ति वो लक्ष्मी जी की कृपा से होती है। श्री की अधिष्ठात्री जो है वो लक्ष्मी है। धन के द्वारा अपन को शोभा प्राप्त हो सकती है, धन के द्वारा अपनी शोभा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन केवल धन से अपनी शोभा बढ़ जाए ऐसा नहीं। ये अपन को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आगे जो मैं समझाना चाहूँगा, इसी संदर्भ में अपने एक श्रोता हैं कृष्णकांत, जो बॉस्टन USA में रहते हैं, उन्होंने एक सवाल किया था जो मुझे आज समझाना है। उनका सवाल, जो कृष्णकांत का जो सवाल है वो मुझे जो समझाना है उसका जवाब, और ये मतलब एक ही है। इनके सवाल का जवाब और मुझे जो समझाना है वो एक ही है। तो मैं इनका जो सवाल है वो आप सबके सामने वापस है ना रखना चाहूँगा। उन्होंने अपना सवाल कुछ ऐसा पूछा है, हाउ टू डील विथ वरी, लौकिक चिंता। मोस्ट ऑफ दीज आर रिलेटेड टू प्रोफेशन, फाइनेंशियल इश्यूज और फाइनेंशियल डिजायर्स, फियर ऑफ लूजिंग व्हाट यू हैव, फैमिली और अदर इश्यूज। We all experience these worries in different form at different times. However, these days some of these worries are stronger than ever because of uncertainties caused by coronavirus. Worries, especially the one related to job, profession. Example, if someone is in the job, then they worry, what will happen to the work? Will an individual have job or not? And finances, businesses. If one is in the business, they are worried about what will happen to business, finances, etc. ये उनका सवाल है। मैं अपने शब्दों में ये सवाल को समझाऊंगा आप सबको। इनका सवाल मुख्य तौर पे यही है कि अभी के समय में, आज के समय में बड़ी माने चिंता जो है वो बहुत सबको हो रही है, और वो बड़ी जो है वो चिंता जो है वो अपने जीवन को लेकर के भी है, और अपने प्रोफेशन को लेकर के भी है, अपने बिजनेस को लेकर के भी है, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के भी है कि आगे फाइनेंस का क्या होगा, आगे जो इकोनॉमी है
या अपने पास में जो धन है, मतलब इन शॉर्ट ये सवाल जो है ये दो वस्तु के आसपास में ऐसा मैं मानता हूँ। फर्स्ट कि चिंता का क्या किया जाए, जब भी चिंता होती है अपन को तो चिंता का क्या किया जाए, और दूसरा ये है कि इनसिक्योरिटी का क्या किया जाए। लाइफ में इनसिक्योरिटी ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये दोनों ही जो वस्तु हैं उनका क्या किया जाए, कैसे उनको टैकल किया जाए, कैसे उनको हैंडल किया जाए। तो पहले मतलब इसका जवाब शायद बहुत लंबा है, मैं भी शायद कुछ पॉइंट्स मिस कर सकता हूँ, लेकिन जितने भी मुझे स्मृति में है, जितने मुझे याद हैं, जैसे भी हैं वो मैं आप सबको समझाता रहना चाहूँगा। यद्यपि आप सबको कोई उस पर फिर संशय हो, जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, FCC सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं, उसमें आप डाल दें। तो यहाँ पर जो कृष्णकांत का जो सवाल है कि चिंता का क्या किया है, तो मैं श्री महाप्रभु जी की वाणी में ही अपने प्रति उत्तर का प्रारंभ मैं करूँगा यहाँ पर। और जो हृदय जी का श्लोक है मधुत्याग हेतु का 9वां श्लोक, उससे भी उसका कनेक्शन बहुत गहरा है। तो पहले यहाँ पर जो हृदय चरण जो आज्ञा कर रहे हैं, तस्याहा चंचलतामपि, तो लक्ष्मी कैसी है तो वो चंचल, और वो चंचल कैसी है। देखो, जो जीवन में जब भी व्यक्ति चंचलता को प्राप्त होता है, प्रियंका म्यूट माय ऑडियो, म्यूट एवरीवन्स ऑडियो, मुझे एको आ रहा है। तो चंचलता को, हेलो, जीवन में जब भी जो भी वस्तु चंचल होती है, समझो अपनी बुद्धि है ना चंचल है, अपना स्वभाव चंचल है, उससे क्या होगा, उससे चिंता हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि जब चंचलता है तो अस्थिरता है, अस्थिरता के कारण चिंता हमेशा बनी रहेगी। अब श्री महाप्रभु जी जैसे कि आज्ञा करते हैं, आप सब जानते होंगे, नवरत्न ग्रंथ में आपकी आज्ञा है, चिंता कापी नकार या निवेदितात्मधि कदापि भगवान अभी पुष्टे स्थौ न करिष्यति लौकिक। अब यहाँ पर श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है। अब वो ग्रंथ में जो आपने समझाया है वो तो कुछ अलग विषय से है, लेकिन फिर भी उसका संदर्भ इस परिप्रेक्ष्य में अपन ले सकते हैं। तो श्री महाप्रभु जी जो समझाना चाहते हैं वो क्या है, चिंता कापी नकार या निवेदितात्मधि कदापि। लगभग हमेशा ऐसा होता है कि सबसे पहली चिंता जो है अपन को ये होती है कि हमारा जीवन में क्या होगा, हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे हमारा जीवन यापन होगा, क्या हमको कामयाबी प्राप्त करना होगी। ये विविध प्रकार की चिंताएं अपन को घेर लेती हैं, और वो चिंताओं के कारण सबसे बड़ा जो लॉस अपना होता है, एक प्रश्न ये भी है, मैंने कृष्णकांत के ये प्रश्न पर मैंने विचार किया था, तो उसमें मुझे भी एक सवाल आया कि यदि ऐसा कह दिया जाए कि कोई चिंता नहीं करनी, जैसा कि श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी, चिंता कापी नकार या निवेदितात्मधि कदापि, क्योंकि आप निवेदित अगर हो तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब ये सवाल ना आता है कि बहुत सी बार चिंता जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है अपनी प्रोग्रेस में, अपनी प्रगति में। तो अगर चिंता करना छोड़ देंगे तो शायद अपना इम्प्रूवमेंट रुक जाए, शायद अपना डेवलपमेंट रुक जाए, शायद अपन कुछ करने को इच्छुक ही ना हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। समझो मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई चिंता करना छोड़ दो, और आपने चिंता करना छोड़ दिया, यद्यपि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर एक बार ऐसा मान लिया जाए कि आपने चिंता करना छोड़ दिया क्योंकि अब तो हमको कोई चिंता नहीं है, जो भी है वो देखा जाए। अब चिंता तो करना छोड़ दिया, लेकिन चिंता करना छोड़ने पर अपना डेवलपमेंट रुक गया, अपना इम्प्रूवमेंट रुक गया, अपनी प्रोग्रेस रुक गई, तो तब क्या किया। तो यहाँ पर
यहाँ पर बहुत अच्छी बात अपन को ध्यान में रखनी है। तथा निवेदने चिंता त्याज्याशी पुरुषोत्तम, ये भी श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है कि अपन को निवेदित को चिंता नहीं करनी है। देखो चिंता नहीं करनी है ये बात सही है, लेकिन महाप्रभु जी की इस आज्ञा पर ध्यान जरूर देना है, चिंतन जरूर करना। अपन को चिंता नहीं करनी है, लेकिन अपन को चिंतन जरूर करना है। वो चिंतन कैसे किया जाए? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरिराई जी ने 9वें श्लोक में तस्या चंचलतामपि ऐसी आज्ञा करी है कि लक्ष्मी कैसी है तो वो चंचल है। आपको मालूम है, आप इस पर चिंतन करिए, आप सभी श्रोतागण इस पर चिंतन करिए कि क्या अपन पहले से चंचल थे? शायद सब नहीं, शायद बहुत से आप में, अपन में, अपन सब में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत स्थिर थे, लेकिन उनमें चिंता भरी गई, उनमें चंचलता को भरा गया कि नहीं अरे तेरे में तो कोई चिंता ही नहीं है, तेरे में तो कोई चिंता ही नहीं है, तुझे कुछ पड़ी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात ये थी कि हमको चिंता भरने की जगह पर हमको चिंतन करना था। हमने चिंतन नहीं भरा, हमने चिंताओं को भरा। और जैसा कि अपने मंगलाचरण में आता है, अपन सबको ज्ञात है, चिंता संतान हंता यत् पादाम गुजरेणा, चिंता संतान हंता। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, चिंता कभी अकेली नहीं आती है, चिंता अपनी संतानों को साथ लाती है। चिंता कभी अकेली नहीं होती है वैष्णव, चिंता कभी भी आएगी तो वो चिंता के साथ में अनेक चिंताओं को साथ में लाएगी। मतलब उसी को कहा है चिंता संतान। चिंता की बहुत सारी संतानें होती हैं और उनके साथ में, मतलब चिंताओं के साथ में एक चिंता नहीं है कि कई चिंता है। तो यदि अपने जीवन में चिंता नहीं है, अपन को ऐसा लग रहा है कि भाई चिंता नहीं अगर करेंगे तो हमारा इम्प्रूवमेंट रुक जाएगा, डेवलपमेंट है ना रुक जाएगा। इसीलिए महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात की, आप चिंतन तो कर सकते हो, डेवलपमेंट उससे नहीं रुकेगा। आप चिंतन किस चीज़ का करना है? जब अपन को चिंता नहीं करनी है, देखो चिंता न करना और चिंतन करना दोनों अलग अलग बात है। इनमें क्या अंतर है ये अपन को समझने की आवश्यकता है। इनमें क्या अंतर? चिंतन करने वाला जो होता है, सबसे पहला अंतर, सबसे बड़ा अंतर, चिंतन करने वाले को सॉल्यूशन मिलता है, यद्यपि देर से मिलता हो लेकिन सॉल्यूशन मिलता है। तो चिंता करने वाले को सॉल्यूशन मिले या ना मिले, शायद बहुत देर के बाद मिलेगा, शायद कोई चिंता करते करते उसको ऐसा लगता है कि भाई चिंता करते करते मैं कई जनों से मैंने पूछा, ये जो मेरी चिंता थी उसको मैंने प्रकट किया कई लोगों के सामने, तो कई लोगों ने, क्योंकि क्या होता है कि अपन जब अपनी चिंताओं को प्रकट करते हैं तो कई लोग अपन को अलग अलग प्रकार से सजेशन देते हैं, कई लोग अपन को अलग अलग प्रकार से सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, और उनमें उन सलाहों पर चलने पर बहुत सी बार ऐसा होता है कि अपन को सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो अपन को ऐसा लगता है कि अब हमारा चिंता करना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा समाधान जो हमको मिला है वो चिंता के कारण मिला है, लेकिन वो चिंता के कारण समाधान नहीं मिला है। आपने अपनी चिंता का प्रचार किया है, कहा ना वो कि अगर आपने अपनी चिंता का प्रचार किया, अगर आपने किसी को ये कहा ना कि मुझे चिंता है, मुझे दुख है, उससे क्या होगा? उससे सिर्फ एक ही बात होगी कि इस जीवन में, इस दुनिया में, इस संसार में चिंता करने वाले इतने लोग हैं ना, उनमें एक चिंता आपने बढ़ा दी, कम नहीं करी, आपने बढ़ा दी। अब इसकी भी चिंता करो। अपन ने चिंता को बढ़ाया है, अब चिंता को घटाना कैसे है? तो चिंता को घटाने का सबसे बड़ा जो उपाय जो अपने पास में है वो है चिंतन का। अब अपन चिंता कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, वो अपन को कैसे मालूम पड़ेगा? ये भी बहुत विचारने वाली बात है। तो चिंतन कर रहे हैं ये अपन को तब मालूम पड़ेगा जब अपना विचार जो है,
चिंतन रूपी विचार जो है वो अपना सॉल्यूशन की तरफ जाता हो, सिर्फ चिंता की तरफ है ना जाता हो, सिर्फ वो प्रॉब्लम की तरफ जाता हो। देखो आपने शायद वो कथा है ना सुनी होगी, मैंने अपने वचनामृतों में कई बार मैंने सुनाई है। अकबर और बीरबल की बहुत प्रख्यात है वो कथा कि अकबर ने एक बार बीरबल को ने चैलेंज किया। उन्होंने एक कागज और पेन दी और 2 लाइन को ड्रॉ किया उन्होंने। अकबर ने 2 लाइन को ड्रॉ किया और बीरबल को चैलेंज किया कि अब बीरबल मैं तुझे ये चैलेंज है ना दे रहा हूँ कि इन दोनों लाइन में से किसी भी लाइन को मिटाना नहीं है तुझे, लेकिन किसी भी एक लाइन को छोटी करके बता दे बिना मिटाए तो मैं तुझे मान जाऊँगा। तो बीरबल ने कहा ये तो बहुत सरल बात है, ये तो बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो कैसे तू करेगा ये काम? तो क्या अच्छा लाओ आपकी पेन जो आपकी जो कलम है वही आप मुझे दे दो, उसी से ये वाला कार्य हो जाएगा। तो ठीक है, उन्होंने कलम दी, अकबर ने बीरबल को कलम दी और बीरबल ने क्या किया, जो 2 लाइन थी उसमें से एक लाइन को बड़ा कर दिया, उसी पेन से एक लाइन को बड़ा कर दिया। ये जीवन, ये चिंतन। देखो चिंता तो 2 आई थी अपने सामने। बीरबल के सामने जो प्रश्न जो था, बीरबल के सामने जो इशू जो था वो बहुत बड़ा था कि चिंता को या दूसरी लाइन को, किसी भी लाइन को रब नहीं करना है, मिटाना नहीं है, लेकिन एक लाइन को बड़ी करके बताना है। अब अपन ऐसा मानते हैं कि ये 2 लाइन जो है अपने जीवन में सुख और दुख की है या चिंता और चिंतन की। सुख की लाइन जो है वो चिंतन की लाइन है, दुख की लाइन जो है वो चिंता की लाइन है। अब अपन को सबसे पहली बात अपने माइंड में होती है वो क्या होती है कि भाई पहले चिंताओं को मिटा देते हैं, फिर चिंतन तो अपने आप होता है। पहले दुखों को दूर कर देते हैं, दुखों को दूर करने से सुख अपने आप मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। दुख दूर होना और सुख आना ये दोनों अलग बात है। किसी ने अभी के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी बात है ना कही कि जिस घर के लिए, जो घर बनाने के लिए अपन ने अपना जीवन लगा दिया, आज के समय में आज अपन घर अपना बनाना चाहें, अगर आज अपन फ्लैट खरीदना चाहें, बंगला खरीदना चाहें, मकान खरीदना चाहें, मकान बनाना चाहें, तो उसमें कितने पैसों का व्यय होगा, कितने पैसों का खर्चा होगा, ये अपन सब अच्छी तरीके से जानते हैं। शायद अपना जीवन लग जाता है। कई तो होम लोन है ना लेते हैं, उनका जीवन उसमें व्यतीत हो जाता है। उस लोन को भरते भरते उसकी EMI भरते भरते उनका जीवन व्यतीत हो जाता है, फिर भी भर नहीं पाते। कितने साल लग जाते हैं, जीवन निकाल देते हैं, फिर भी वो भर नहीं पाते, भरते भरते थक जाते हैं। आज इतनी मेहनत करने पर अपन एक घर बना पाते हैं आज के समय में, और आज उसी घर में रहने के लिए, उस घर से बाहर नहीं जाने के लिए अपन को कितनी चिंता हो रही है। सब कह रहे हैं कि घर से बाहर नहीं है ना जाना है, फिर भी अपन को यही है ना चिंता हो रही है कि क्यों बाहर नहीं जाना है, क्या है। जो घर को बनाने के लिए आपने इतना सब कुछ किया, उसी घर में रहने में भी परेशानी है ना हो रही है। अब ये भी एक है ना चिंता है। देखो अपन ने सुख प्राप्ति के लिए, दुख दूर करने के लिए अपना घर है ना बनाया होगा, आज उसी घर में रहने से भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इंसान को सुख कहाँ है, कैसे है सुख? उसका सुख मात्र और मात्र चिंतन में, चिंता में नहीं है उसका सुख। तो ये चिंता और चिंतन की लाइन का जो मैंने उदाहरण दिया था, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, उससे अपन को ये बात समझनी है कि अपन को अपने जीवन में दुखों को दूर करने की कोशिश बहुत कम करनी चाहिए। श्रोतागणों, सब आपसे मैं यही बात कहूँगा कि अपने जीवन में दुखों को दूर करने का प्रयास
कृपया कम करें। आप दुखों को दूर करने के चक्कर में सुखों की प्राप्ति करना भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अपने जीवन में सुख क्यों नहीं आ पाते हैं, अपने जीवन में तकलीफें क्यों रहती हैं, अपने जीवन में चिंताएं क्यों नहीं मिटती हैं? क्योंकि हमने हमेशा उन चिंताओं को मिटाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन चिंतन लाने का जीवन में कभी प्रयास नहीं किया है। ये सबसे बड़ी बात है। और इसी कारण अपने जीवन में दुख शायद चला भी जाए लेकिन सुख नहीं आता। किसी ने बहुत अच्छी बात है ना कही कि देखो आज के परिप्रेक्ष्य में सभी दवाई की बात है ना कर रहे हैं, सभी सॉल्यूशन की बात है ना कर रहे हैं, सभी चाह रहे हैं कि इस महामारी का कुछ इलाज है ना मिल जाए, लेकिन क्या किसी ने स्वास्थ्य की बात करी कि कैसे स्वस्थता रखी जा सकती है? आजकल का आधुनिक समय, आजकल का जो परिप्रेक्ष्य है, किसी ने बहुत अच्छी बात है ना कही है, एवरीबडी इज लर्निंग मेडिसिन, एवरीबडी इज लर्निंग मेडिसिन बट नोबडी इज ट्राइंग टू लर्न हेल्थ। ये सबसे बड़ी बात है। स्वास्थ्य के बारे में कौन चिंतन है ना कर रहा है? क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करना होगा, वो चिंतन करना अपन चाहते नहीं है, उसके लिए त्याग करना होगा, उसके लिए अपन को कुछ करना होगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आप कुछ करो तो सही, अब पाना है तो करना तो होगा ही। तो चिंतन करिए, और वो चिंतन जो है वो आप अपन को सक्सेस, अपन को कामयाबी की तरफ लेकर के जाए। यहाँ पर जैसे कि कृष्णकांत का है ना सवाल था, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, जॉब इनसिक्योरिटी वगैरह बहुत। अब ठाकुर जी न करें, आगे तो शायद सब कुछ ठीक होने के बाद में, लॉकडाउन ओपन होने के बाद में भी अपने सामने बहुत बड़ी चैलेंज आने वाली है, अपने सामने बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी आने वाली है। तो निश्चित है, ये अपन मानते हैं, ऐसा अपन सब इस बात को समझते हैं। वो कैसे दूर हो? वो चिंतन से दूर हो। और सभी से मैं और एक बहुत ही ज़रूरी बात मुझे कहनी है, वो ये है कि एक बात हमेशा अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। अभी लक्ष्मी की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, इसलिए मैं ये बात खास पैसा किसी चीज़ का परिणाम नहीं है, पैसा परिणाम नहीं है, पैसा प्रोसीजर, रिजल्ट नहीं। ये अपन को हमेशा ध्यान में रखना है। पैसा जो है उससे आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। पैसा ऐसी वस्तु है, धन ऐसी वस्तु है कि उससे कई चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन जो कुछ खरीदा है, जो कुछ प्राप्त हुआ है, परिणाम वो है। परिणाम पैसा नहीं है, परिणाम कुछ और है। ये अपन को हमेशा ध्यान में रखना है। इसमें परिणाम क्या है? परिणाम जो है वो सुख है, परिणाम जो है वो चिंतन है। चिंतन से आपको सॉल्यूशन प्राप्त होगा। चिंतन किस चीज़ का करना है, अब इस पर भी अपन विचार करेंगे। तो पहला चिंतन जो है, जो करना है, प्रतीक्षा राजा आपसे विनती है, आप कृपया अपना वीडियो बंद करें। तो चिंतन से આવી ગયું? ओके, तो अपन को जीवन में ये जो दो लाइन है, जैसे अकबर ने बीरबल को चैलेंज किया था, ऐसा ही ये जीवन अपन को हमेशा, हर दिन, हर पल, हर रोज चैलेंज करता रहता है। ये दो लाइन अपने जीवन में हमेशा अपन को देता रहता है, एक सुखी और दूसरी दुखी। तो हमेशा अपन चिंता करके वो दुखी लाइन को छोटा करने में, उसको मिटाने के चक्कर में
अपन लगे हुए हैं, वो मिटती नहीं है, मिटती तो अब वो बहुत बहुत थोड़ी सी मिटती है, उसको मिटाने के चक्कर में अपन ना भूल गए कि एक लाइन सूखी भी थी। वो सूखी जो लाइन है उस पर अपन ने ध्यान देना कम कर दिया, उस पर अपन ने ध्यान देना बंद कर दिया। वो सूखी लाइन में, वो चिंतन की लाइन पर अपन ने ध्यान दिया होता तो आज अपन को चिंता नहीं होती। तो सबसे पहला चिंतन अपन को जो करना है, तो महाप्रभु ने कितनी अच्छी बात कही है कि वो लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें। देखो पहले खुद का चिंतन नहीं करना। इसने कहा है ना कि देखो इंसान हमेशा इस चिंता में लगा हुआ रहता है, इस सोच में लगा हुआ रहता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन अपन को ये चिंता कब होगी कि भाई मेरा क्या होगा, मेरे बाद मेरा क्या होगा। ये इस चीज़ का भी चिंतन अपन को करना पड़ेगा। यद्यपि ये चिंतन अपन ने नहीं किया अपने जीवन में तो क्या होगा, अपने जीवन में हमेशा चिंता बढ़ती चली जाएंगी। और यहाँ पर ही हरिराय जी ने जो इस श्लोक में आज्ञा करी है 9वें श्लोक में, मदत्याग हेतु के 9वें श्लोक, वो यहाँ पर मैं कनेक्ट करना चाहूँगा वापस। लक्ष्मी क्योंकि स्वभाव से ही चंचल है, लक्ष्मी स्वभाव से चंचल है। लक्ष्मी की शरण में अगर जो भी व्यक्ति है उसका भी स्वभाव चंचल होने वाला है, ये तो निश्चित है। और जो नारायण की शरण में है, जो कृष्ण की शरण में है, मुझे एको आ रहा है प्रियंक, म्यूट ऑल। तो जो कृष्ण की शरण में है, जो नारायण की शरण में है, वो स्थिर रह सकता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो लीलाधारी है, वो स्थिर है। कृष्ण का शरण जो है, कृष्ण की शरणागति ऐसी है जिससे चिंतन की तरफ अपना चित्त जाता है, चिंता की तरफ अपना चित्त नहीं जाता। तो जब चिंतन की तरफ अपना चित्त जाएगा तो सॉल्यूशन मिलेंगे, और चिंता की तरफ जब अपना चित्त भागेगा तो अपन को प्रॉब्लम दिखाई देंगी अपने जीवन में। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आप और हम सब जानते हैं आपने चिंताओं को कितनी प्रायोरिटीज दी है। जिस चीज का आपने जीवन में विचार जितना ज्यादा किया, वो चीज आपके जीवन में उतनी बढ़ती चली जाएगी। अपन सब जानते हैं अच्छे तरीके से। अगर चिंताओं का विचार बहुत ज्यादा किया है, देखो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसी चिंता है, ऐसी चिंता है, तो जीवन में चिंता बढ़ती चली जाएंगी, उनका कोई अंत नहीं होगा। लेकिन जीवन में अगर अपन ने भगवान का चिंतन किया है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर आपने पैसों का भी चिंतन किया तो जीवन में शायद पैसे बढ़ेंगे। अपन को ऐसा लगता है कि भाई देखो जीवन में जिस चीज़ का ज़्यादा विचार किया ना, वो अपने पास में ज़्यादा आएगी। तो काम करते हैं, पैसों का विचार करते हैं, धन का विचार करते हैं, तो उससे बहुत अच्छी बात ये होगी कि धन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास में आएगा। धन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, लेकिन वो चिंता भी ला सकता है। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि स्वभाव से चंचल, लक्ष्मी स्वभाव से चंचल है। और सबसे बड़ा लॉस क्या होगा, जैसे कि मैंने कल कहा, वो सबसे बड़ा लॉस होगा अपना। वो लॉस क्या है? वो लॉस ये है कि अर्निंग के चक्कर में लर्निंग बंद हो जाएगी अपनी। और इसका तात्पर्य भी यही है, अर्निंग माने चिंता के चक्कर में, लर्निंग माने चिंतन बंद हो जाएगा। व्यक्ति अपना विवेक भूल जाएगा, व्यक्ति अपने ज्ञान को भूल जाएगा, व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाएगा, क्योंकि अपना अस्तित्व वो पैसों में ढूंढेगा, वो लक्ष्मी में ढूंढेगा, किसी और चीज में वो ढूंढ नहीं पाएगा। और लक्ष्मी में, पैसों में अपना अस्तित्व ढूंढने अगर जाएगा तो चंचलता उसकी जीवन भर बरकरार रहेगी। वो चिंतन कर ही नहीं पाएगा, वो चिंताओं से बाहर नहीं निकलेगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि अपन को चिंताओं को कैसे छोड़ना है, चिंतन करना है। अब अपन को ये जब चिंता होगी कि अपना डेवलपमेंट रुक जाएगा, इम्प्रूवमेंट रुक जाएगा, जब चिंता ही नहीं होगी मुझे कोई विचार ही नहीं आएंगे, तो मैं क्यों कोई काम करूं, मैं क्यों
अपना जीवन यापन है ना करूं, मैं क्यों कोई जॉब करूं, या मैं क्यों कोई बिजनेस करूं, या मैं क्यों कोई ना परिवार की चिंता करूं, या मैं खुद की भी चिंता करूं, जब मुझे चिंता ही नहीं करनी है तो। और फिर मेरा डेवलपमेंट अगर रुकता है या चलता है, मुझे उससे क्या, जो होना है वो होने दो। वो कहते हैं ना कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। भाई अजगर जो है वो चाकरी करता नहीं है, पंछी वो कोई काम है ना करता नहीं है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुक दास जी ने कहा है कि भाई सबके दाता तो राम है, तो राम अपने आप सबको सब है ना दे देंगे। देखो अजगर को है ना, देखो वो कहाँ कुछ है ना कार्य करता है तो भी उसका पेट है ना भर जाता है। पंछी देखो वो कहाँ कोई काम है ना कर रहे हैं तो भी उनका पेट है ना भर रहा है। तो भाई राम है, वो मुझे सब कुछ है ना दे देंगे, तो मैं क्यों कोई कार्य करूँ। तो इसी के लिए यहाँ पर अपने जीवन में पुरुषार्थ रूपी व्यवस्था उनको शास्त्र ने दी, मैंने कल भी समझाया, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा उसको। तो पुरुषार्थ रूपी जो व्यवस्था शास्त्र ने अपन को दी है, वेद ने अपन को दी है, वैष्णव पहले सबसे पहले अपन सबको इस बात को दिमाग में बिठा लेना है कि सबसे बड़ी बात अपने जीवन में ये है, भगवान से भी ज्यादा भगवान का तो आश्रय अपन को रखना ही है। आश्रय भगवान का हो। भगवान ने जो इच्छित किया है वो होगा जीवन में, ये निश्चित बात है। लेकिन भगवान ने जो अपन को आज्ञा करी, अगर अपन भगवान को मानते हैं तो भगवान का कहा हुआ मानना पड़ेगा। भगवान का कहा हुआ माने वेद है, शास्त्र है। क्या आप और मैं वेद और शास्त्र को 100% मानते हैं? अगर अपन नहीं मानते हैं तो यहाँ अपन ने चिंताओं को जगह दी अपने जीवन। अपन ने बहुत बड़ी है ना प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या अपन ने अपने आप में खड़ी कर। इस धन मद के पीछे, इन पैसों के पीछे भाग करके सबसे बड़ी चिंता तो अपन ने अपने आप के लिए खड़ी करी है कि अपन ने अपना चिंतन करने का जो मार्ग था वो, ये चिंता अपन ने उसको इन्वाइट किया। जीवन में कुछ भी अपने आप नहीं आता, अपन जब जगह देते हैं, अपन जब स्कोप देते हैं तब आता है। आपने सुना होगा कि पहले के समय में, जैसे कि भागवत जी में भी वर्णन मिलता है अपन को, भीष्म पितामह जो थे उन्होंने इच्छा मृत्यु को धारण किया। उन्होंने संक्रांति तक उन्होंने इंतजार किया और संक्रांति पर उन्होंने अपना देह त्याग किया, इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुआ। यद्यपि शरशैया पर, बाणों की शैया पर लेटे हुए वो भी मृत्यु को तभी आई जब उन्होंने इच्छा करी। पहले ऐसा योग बल था। मेरे समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है आप सब कि आपने जीवन में किस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा करी, जीवन में किस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा चिंता करी, उस चिंता को क्या चिंतन का रूप दिया है, सॉल्यूशन की तरफ आप लेकर के गए हो। देखो भगवान कोई भी लीला है ना करते हैं, चिंतन भगवान का होता है। कंस वध किया ना, कंस की दुष्टताओं की चिंता अपन नहीं करते, कंस की दुष्टताओं की तरफ अपन नहीं देखते, अपन भगवान की तरफ। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा जो पॉइंट यहाँ पर है वो चिंतन का पॉइंट। और उस चिंतन के लिए अपन को अपने जीवन में स्कोप रखना पड़ेगा, अपने जीवन में चांस देना पड़ेगा। यद्यपि अपन सब ये अगर माने तो भाई हमारे जीवन में तो बहुत स्कोप है, हम तो बहुत चिंतन है ना कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि क्या आपने कभी, आप अपने आप को ना जवाब देना इस बात का, इस सवाल का जवाब आप अपने आप को देना, मुझे नहीं चाहिए। सवाल ये है कि क्या आपने कभी अपने कर्तव्य के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपने गुरु के लिए, अपनी सेवा के लिए, क्या अपन ने ऐसा जवाब अपने आप को दिया कि नहीं भाई इस कार्य के लिए तो समय नहीं है। अगर ये
जवाब अपन ने अपने आप को दिया है कि भाई नहीं, ये कार्य के लिए मेरे पास में समय नहीं है, तो ये निश्चित है कि अपन ने चिंताओं को जगह दी। और अपन को ये होता है कि जीवन की इतनी आपाधापी में कहाँ से सेवा करें, कहाँ से ना भक्ति करें, कहाँ से सब कुछ है ना कर सकेंगे। अपन अपना कार्य करें, अपन अपना काम करें, या फिर सेवा करें या धर्म करें। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, समय का मैनेजमेंट कैसे करना। इनसिक्योरिटी के साथ में, धन के साथ में, चिंताओं के साथ में, जीवन की आपाधापी के साथ में अपन को ये मैनेज कैसे करना चाहिए कि भाई हम अपना कार्य भी कर सकें, इम्प्रूवमेंट भी जीवन का कर सकें, मतलब लौकिक का कर सकें, मतलब चिंताओं पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दें अगर हो तो, नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर है तो, और चिंतन पर भी ध्यान दें। आज अपना स्वभाव ऐसा ही हो गया है, अपन चिंता भी चाहते हैं और चिंतन भी चाहते हैं, दोनों है ना चाहते हैं, या शायद चाहते ना हो लेकिन जीवन में होता तो है ही अपना। कैसे किया जाए? उसका जवाब बहुत सरल है, उसका जवाब बहुत सरल है। उसका जवाब यही है दोस्तों कि आपके कार्य जीवन में आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य अगर ऐसे हैं तो आपको धर्म से दूर लेकर नहीं, आपको अपने अस्तित्व से दूर लेकर नहीं, तो वो आप कार्य आप कर सकते हैं। मुझे कई बार ये प्रश्न मेरे सामने आते हैं कि हमारे जीवन में इतनी व्यस्तता है कि हम चाहते हुए भी सेवा नहीं कर पाते। आपने अपने जीवन को इतना व्यस्त करना बनाया कि अब आपको आपके लिए ना समय नहीं है। जब अपन ये जवाब अपने आप को देते हैं कि मुझे सेवा के लिए समय नहीं है, मुझे मेरे धर्म के लिए समय नहीं, मुझे मेरे गुरु के लिए समय नहीं, गुरु के वचनामृत सुनने का मेरे पास कोई समय नहीं, तब ये निश्चित है कि आपको अपने आप के लिए समय, ये निश्चित है कि आपको अपने आप के लिए समय है। अगर आपको अपने आप के लिए समय है तो आप ये जवाब अपने आप को कभी देंगे ही नहीं कि मुझे धर्म के लिए समय नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था, अपने अस्तित्व को अपने धर्म से अलग मत करो, अपने अस्तित्व को अपने भगवान से अलग मत करो, अपने अस्तित्व को अपने गुरु से अलग मत करो, अपने भक्ति के सिद्धांतों से अलग मत करो, उनको एक मान। वैष्णव ये ऐसी ही कुछ बात समझो, ठाकुर जी ना करें और किसी को हृदय रोग होता है, कार्डियक संबंधी कोई तकलीफ होती है, डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका उपाय ये है कि भाई इनको खान पान का ध्यान है ना रखना है, जो भी परहेजी उन्होंने ना बता दी है वो अपन को है ना रखनी है, और दूसरा है कि इनको वॉकिंग करनी है सुबह शाम। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, तो इनको वॉकिंग करनी है, वॉकिंग पर ये जाए। तो अपन ने वॉकिंग है ना शुरू किया, वॉकिंग शुरू है ना करने के बाद अपन ने ये सवाल किया कि वॉकिंग करने से क्या होगा। बीमारी हृदय की, बीमारी कार्डियक रिलेटेड है, तो वॉकिंग करने से क्या होगा? वॉकिंग करने से होगा, वॉकिंग करने से ही अपना हृदय स्वस्थ रहना रहेगा। ये विज्ञान है। अपन को अगर समझ में नहीं भी अगर आता है तो भी अपन बिना समझे भी वॉकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने हृदय के लिए हो। डॉक्टर ने कहा है वॉकिंग करने नहीं करें ना तुमको प्रॉब्लम होगी, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो अपन वॉकिंग है ना करेंगे हृदय के लिए। क्यों? अगर कोई ये ना कह दे तो देखो ऐसा है, मैं और मेरा हृदय जो है ना वो दोनों अलग अलग है, वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। हृदय तो रहेगा स्वस्थ, हृदय मुझे दिखता कहाँ है, लेकिन जब तकलीफ होगी अंदरूनी उसका अनुभव तो आपको होगा। बस यही तकलीफ उसको हो सकती है जिसने अपना अस्तित्व जो है अपने भगवान से, अपने धर्म से, अपने गुरु से अलग किया हो, उसको ये तकलीफ अवश्य निश्चित तौर पर उसको ये तकलीफ होने वाली। तो अपन अपने आप के लिए समय निकालें। जीवन में अपन इतने व्यस्त न बन जाएं कि अपने लिए समय न मिले। अपने लिए समय निकालना मतलब घूमना नहीं है। विष्णु हमेशा एक बात ध्यान में रखना, अपने लिए समय निकालना मतलब हॉलीडे नहीं होता है।
अपने लिए समय निकालना, मतलब वीकेंड्स पर अपन अपने रूम में, अपने घर में या अपने फार्म हाउस पर कोई रिसोर्ट में बैठे हुए और अपन ने ये मान लिया कि भाई ये समय मेरे लिए था, मुझे जैसे मन में आया वैसे मैंने किया। आपने मन में आया वो निश्चित तौर पे किया, लेकिन आपके मन के लिए क्या अच्छा था वो आपने किया? वो आपने नहीं किया, आपने चिंतन नहीं किया, आपने फिर से चिंताओं को जगह दी है। विष्णु एक बात हमेशा ध्यान में रखें, अपने हॉलीडेज को प्लान करने के पहले ये बात निश्चित तौर पे ना समझ लेना कि ये हॉलीडेज से मेरा चिंतन बढ़ेगा या मेरी चिंतन, ये बात को हमेशा ध्यान में रखना। मैंने इस पर कई बार मैंने समझाया भी है कि अपन को अपने हॉलीडेज भी उस अनुसार प्लान है ना करने चाहिए। बहुत सी बार मैंने ऐसा कई विष्णुओं से है ना सुना है, जब भी ऐसी कोई बात होती है कि देखो आज उत्सव है, अमुक उत्सव है, यद्यपि अभी तो लॉकडाउन, अभी की परिस्थिति बहुत अलग है, लेकिन अगर अब ऐसा माना जाए जैसे कि श्री महाप्रभु का उत्सव आ रहा है आगामी एकादशी, एक हफ्ते के बाद में श्री महाप्रभु का उत्सव, अपने पुष्टि मार्गीय विष्णु के लिए बहुत बड़ा महोत्सव। संयोग से अब की बार वो उत्सव शनिवार के दिन आ रहा है, अगर मुझे ठीक से ध्यान है तो 18 तारीख शायद शनिवार ही, तो शनिवार के दिन आ रहा है, वो वीकेंड है। ये तो लॉकडाउन है इसके लिए, बाकी वीकेंड में कईयों के कई प्लान होते हैं। अपन कई बार अपने श्री महाप्रभु जी का उत्सव भूल जाते हैं। क्यों? क्या आप अपना जन्मदिन भूलते हैं? क्या आप अपने प्रिय जनों का, आप अपने आत्मीय जनों का जन्मदिन भूलते हैं? अगर आपने भूला तो क्या क्या होगा? आप विचार करके देखिए, अगर आप भूलते हैं तो क्या होगा? हृदय जी तो शिक्षा पत्र में आज्ञा करते हैं कि अपने प्रभु तो उत्सवों की राह देखते हैं कि कब मेरा भक्त, कब मेरा विष्णु, कब मेरा जीव, कब मेरा सेवक मेरे साथ में उत्सव में। उत्सवों को कभी लोप नहीं करना, और अपन तो उत्सव ही भूल जाते हैं। टिप्पणी अपने हाथ में है और अपन भूल जाते हैं कि भाई ये उत्सव आ रहा है, अरे मुझे याद नहीं रहा, और ये हॉलीडे प्लान कर लिया, यहाँ पर जाना प्लान कर लिया, अब देखो उत्सव, अब क्या करें? ये सब क्यों होता है? क्योंकि पहले से चिंतन नहीं, इसलिए ये सब है। तो विष्णु से मैं यही है ना कहूँगा, मेरा मूल जो पॉइंट जो था वो आज ये था, चंचलता पर मेरा पॉइंट था। मुख्य तौर पे मुझे चंचलता बताई, क्योंकि चंचलता जो है वो अपने सभी के स्वभाव में आ चुकी है, और वो चंचलता आने का कारण यही है। कृष्णकांत का भी जो सवाल था उसका भी उत्तर यही है कि जीवन में जब चिंता, वरीज, अलग अलग प्रकार की चिंताएं आती हैं अपने जीवन में, वो क्यों आती हैं? क्योंकि अपन ने चिंतन कम किया। देखो, यद्यपि जीवन में जब चिंतन किया जाए तो बहुत से जन ऐसा है ना मानते हैं कि भाई अपन को चिंता है ना छोड़ देनी, चिंता छोड़ देनी है वो ठीक है, लेकिन चिंतन अवश्य करना है। चिंतन पहले प्रभु का करना है, फिर प्रभु की आज्ञा का करना है, वेद आदि शास्त्रों का करना है। वेद आदि शास्त्र में कहा है कि आपको पुरुषार्थ करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ऐसा नहीं बनना है अपन को कि राम है, भगवान है, वो देंगे, अपन को पुरुषार्थ करना है। वो कहते हैं ना कि भगवान ने कहा है मेरे भरोसे पर रहो, मेरा भरोसा रखो, लेकिन ऐसा नहीं कहा है कि मेरा भरोसा रख करके और बैठे रहो, ऐसा नहीं कहा। मेरा भरोसा रख करके और चलते रहो, अपना कर्तव्य, अपना कार्य करते रहो। अपना कर्तव्य क्या है, अपना कार्य क्या है, वो अपन को निश्चित करना पड़ेगा। क्या अपन ने अपने कर्तव्य पे, अपने कार्य पे कभी कंसंट्रेट किया है कि अपना कर्तव्य क्या है, अपना कार्य क्या है? क्या अपना पहला कर्तव्य ये नहीं है कि अपन अपने अस्तित्व का रक्षण करें? अस्तित्व का रक्षण अपने शास्त्र के द्वारा होगा, क्योंकि समझ अपना शास्त्र अपन को देगा कि अपना अस्तित्व क्या है। आज जो अपन अपने आप को समझ रहे हैं वही है नहीं, अपना अस्तित्व बहुत बड़ा है। अपन आत्मा है तो उस परमात्मा से अपना जुड़ाव वो सहज है।
ये सारी बातों का चिंतन करने पर अपनी चंचलता जाएगी। मुझे जो आज ये पॉइंट समझाना था वो चंचलता, ये चंचलता अपने से दूर भगाओ, अपने से इस चंचलता को दूर करो, स्थिरता लाओ। हाँ, जीवन में आनंद जरूर लाओ। देखो, चंचलता जीवन में नहीं होना, लेकिन जीवन में आनंद होना, अपनी मस्ती में जीना, वो एक भक्त का कार्य है। जीवन में आनंद जिसके होता है वो चिंतन के द्वारा आ सकता है, चिंता के द्वारा नहीं आ सकता। अपना कर्तव्य अवश्य करो, अपने कर्तव्य का निर्धार करो कि मेरा कर्तव्य ये है। पुरुषार्थ से धर्म अर्थ काम मोक्ष अपने पुरुषार्थ हैं। जीवन में अलौकिक है, जीवन अलौकिक प्रकार से ही जीना है, लेकिन लौकिक को अनासक्त भाव से निभाते हुए जीना। कई मुझे ऐसा पूछते हैं कि भाई अगर लौकिक ही ना हो जीवन में तो कितना अच्छा है। अरे भाई, लौकिक ही ना हो तो अलौकिक कैसे हो जाएगा? आप विचार करो, अलौकिक में भी लौकिक तो है ही, यद्यपि बाद में अ के बाद में, लेकिन उसमें भी लौकिक तो है। देखो, अलौकिक जीवन होने से, सेवा करने से जीवन में कोई जादू या कोई चमत्कार नहीं हो जाने वाला। करना सब कुछ वही है। अलौकिक जीवन जीने वाला करता वही है जो एक लौकिक जीवन जीने वाला करता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बड़ी बात यह है कि उसका आशय, उसका हेतु चिंतन का है, उसका हेतु चंचलता से स्थिरता की तरफ का है। अपना हेतु आप है ना बदलिए। जीवन में हेतु जो है, जीवन में लक्ष्य जो है, वो सबसे बड़ी बात है। आप एक ही कार्य अलग अलग लक्ष्य से, अलग अलग हेतु से आप कर सकते हैं। जैसे कि जीवन भी है। प्रियंक, प्लीज म्यूट एवरीबॉडी वंस अगेन। तो आज का जो मेरा पॉइंट था वो चंचलता के ऊपर था। सबसे बड़ी तकलीफ जो ये है पैसे के पीछे भागने में। पैसा जब आता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप खुद विचार करके देखिए कि जितना पैसा आ नहीं रहा है ना, उससे ज़्यादा तो अपन उसके पीछे भाग रहे हैं। उसका क्या क्या किया जाए? क्या अपन जितना भाग रहे हैं उतना पैसा आ रहा है अपने पास? अपन को ऐसा लगता है कि अपने कार्य में, अपने काम में, अपने लौकिक में जितना ज़्यादा समय देंगे, जितना ज़्यादा भोग अपन देंगे, उतना ज़्यादा अपन को पैसा मिलेगा, अपने जीवन में कामयाबी मिलेगी। क्या ऐसा है? आप खुद विचार करके ना देखिए। जितना ज़्यादा आप समय देंगे उतनी ज़्यादा चिंता आपकी ना बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा चंचलता आपकी ना बढ़ेगी। वैष्णव अपने पास में 24 घंटे ही होते हैं दिन के। 24 घंटे में अपन कितना है ना कर सकेंगे? आप विचार करके ना देखिए। 24 घंटे भी अगर अपन ने दिए, 24 घंटे देने के बावजूद भी अपन क्या चिंतन कर पाएंगे? क्या अपनी चिंताओं को दूर कर पाएंगे? चिंतन करना तो अलग बात है। क्या अपनी चिंताएं दूर कर पाएंगे अपन? 24 घंटे देने के बावजूद अपन नहीं कर। अपनी चिंताएं, अपनी चंचलताएं बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। अब ये सवाल आता है कि भाई अगर 24 घंटे देने के बाद में भी अगर पैसा नहीं मिलता है, कामयाबी नहीं मिलती, तो फिर हम क्यों कार्य करें? और अगर कामयाबी चाहिए जीवन में तो कैसे आए? उसके ऊपर अब मैं कल समझाऊंगा आपको विस्तार से। आज का समय भी काफ़ी है ना हो गया है। कल प्लीज़ ये वाले पॉइंट है ना रखना आप यार। मीना पंचासरा नोट करके है ना रखेंगे इस बात को कि 24 घंटे देने पर भी अगर कामयाबी नहीं मिल रही है तो कामयाबी जीवन में कैसे मिलेगी? मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि अपन अलौकिक चर्चा के साथ में लौकिक चर्चाएं भी कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। तो पहला जो कल का पॉइंट होगा समझाने का वो यही होगा कि 24 घंटे देने के बाद में भी अगर अपन को ऐसा लगता है ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, ज़्यादा पैसा मिल सकता है,
तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बिजनेस में, अपने कार्य में, अपने कार्य क्षेत्र में अपन देते चले जाते हैं और ऐसी उम्मीद रखते हैं कि पैसा आएगा, कामयाबी मिलेगी, लेकिन नहीं मिलती है। कईयों के साथ ऐसा होता है, कईयों को ऐसे अनुभव हुए, मुझे लगता है सबको ऐसा अनुभव हुआ। पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट कल का ये होगा कि जो श्री विनय जी ने आज्ञा करी है इस 9वें श्लोक में, बहिर्मुखता और समर्पण, 3 पॉइंट कल के हैं, इस पर मैं समझाऊंगा। बहिर्मुखता, समर्पण क्यों आवश्यक है जीवन में, और बहिर्मुखता क्यों नहीं करनी है, सन्मुख क्यों रहना है अपन, तो ये वाला पॉइंट होगा। आज चंचलता के ऊपर मैंने समझाया है कि चंचलता से कैसे बचा जा सकता है, और कल का यही पॉइंट है कि 24 घंटे देने के बाद भी चंचलता आती है। अपन को यूँ लगेगा कि 24 घंटे देने के बाद चंचलता है तो बोले ठीक है, लेकिन कम से कम कामयाबी तो आ रही है, कम से कम पैसा तो मिल रहा है, चलो चंचलता ही सही, नो प्रॉब्लम, हमको उसमें क्या तकलीफ है। अगर अपन को ये लगता है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। 24 घंटे देने के बाद भी कामयाबी नहीं है ना, मिलती है बहुत सी बात, ज़्यादातर सबके साथ ऐसा होता है। अगर सबको 24 घंटे देने के बावजूद भी अगर कामयाबी मिलती हो तो सबसे ज़्यादा कामयाब, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला मजदूर होता है जो सबसे कम कमाता है, तो वो कामयाबी कैसे मिलेगी। ये वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बहिर्मुखता है कल का, और तीसरा पॉइंट समर्पण। समर्पण जीवन में क्यों आवश्यक है, ये अपना पॉइंट है। तो आज के लिए, आज के सत्र में जो अपन ने चर्चा करी है, यहाँ पर अपन विराम करेंगे अपने आश्रय के पद के साथ में। और जिन वैष्णवों को, जिन श्रोताओं को कोई संशय हो, कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रकट कर सकते हैं। आश्रय के पद के साथ में आज के सत्र का विराम करेंगे। अपना फीडबैक भी आप दे सकते हैं। आप सबका फीडबैक आता है तो मुझे और उत्साह आता है कुछ नया चिंतन और कुछ नया विचार करने। तो आपके फीडबैक और आपके प्रश्न जो हैं वो हमेशा स्वागत योग्य है मेरे लिए, वो हमेशा मैं उनका वेलकम लेना न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन साधन और नहीं आकली में, जासु होयनि गेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो।